जय हिंद। मैं राकेश साहू पेशी अकेडमी से आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख युद्ध अर्थात विजयनगर साम्राज्य के शासकों के द्वारा किन किन अन्य शासकों के साथ युद्ध लड़े गए हैं, इसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा देश है भारत, यह हमारा देश है भारत। यह हमारा देश है भारत। यह है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर। यहां पर है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। यहां पर है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। यह है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यहां पर स्थित है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत प्रमुख युद्ध को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रमुख युद्ध व आक्रमण को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखते हैं, यह है कृष्णा नदी, यह है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है, यह है तुंगभद्रा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। यह है कृष्णा नदी और कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। यह है तुंगभद्रा नदी। यह है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है विजयनगर, जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थायी राजधानी। यह है विजयनगर। विजयनगर है विजयनगर साम्राज्य की स्थायी राजधानी। ध्यान दीजिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थायी राजधानी है विजयनगर। यहां पर स्थित है, कृष्णा नदी के इस तरफ स्थित है, यह है गुलबर्ग। यह है गुलबर्ग, कर्नाटक में स्थित है गुलबर्ग। कर्नाटक में यह स्थित है गुलबर्ग। गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाई गई और यहां पर स्थापित किया गया बहमनी साम्राज्य। तो यहां पर गुलबर्ग राजधानी है, गुलबर्ग राजधानी है बहमनी साम्राज्य की। गुलबर्ग राजधानी है बहमनी वंश की। बहमनी वंश के संस्थापक है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा बहमनी वंश की स्थापना की गई। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा बहमनी वंश की स्थापना की गई और इनके द्वारा अपनी राजधानी बनाई गई कर्नाटक के गुलबर्ग को। कर्नाटक के गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने और इनके द्वारा बहमनी वंश की स्थापना की गई। तो बहमनी वंश की राजधानी है गुलबर्ग और बहमनी वंश के संस्थापक है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। यहां पर हम देखते हैं कर्नाटक में यहां पर स्थित है द्वार समुद्र। यह स्थान का नाम है, प्राचीन नाम है द्वार समुद्र। द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है हालेबीडु। हालेबीडु इसका वर्तमान नाम है हालेबीडु।
द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है हालेबीडु। हालेबीडु यह कर्नाटक में स्थित है। द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है हालेबीडु और यहां पर साम्राज्य था होयसल वंश का। होयसल वंश के शासक थे वीरभल्लाल चतुर्थ। वीरबल्लाल चतुर्थ होयसल वंश के शासक थे वीरबल्लाल चतुर्थ। होयसल वंश, यहां पर होयसल वंश के शासक थे, होयसल वंश के शासक थे वीरबल्लाल चतुर्थ। गुलबर्ग राजधानी है बहमनी वंश की और यहां के शासक थे अलाउद्दीन हसन बहमन साहब। इनके समकालीन शासक थे वीरबल्लाल चतुर्थ, होयसल वंश के शासक। और इस समय विजयनगर के शासक थे विजयनगर के अंतर्गत संगम वंश के शासक हरिहर प्रथम। संगम वंश के शासक हरिहर प्रथम के ही द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई है। हरिहर प्रथम तथा बुक्का प्रथम के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई और इनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत पहला वंश संगम वंश की स्थापना की गई। हरिहर प्रथम के भाई थे बुक्का प्रथम और हरिहर प्रथम तथा बुक्का प्रथम के पिता थे संगम। तो हरिहर प्रथम ये है संगम वंश के शासक। तो इन्होंने अपने पिता के नाम पे ही वंश का नाम रखा संगम वंश। समझिएगा, विजयनगर साम्राज्य के शासक संगम वंश के शासक हरिहर प्रथम का युद्ध होता है द्वार समुद्र हालेबीडु के होयसल वंश के शासक वीरबल्लाल चतुर्थ के साथ और हरिहर प्रथम के द्वारा वीरबल्लाल चतुर्थ को द्वार समुद्र के युद्ध में पराजित किया जाता है। तो इनके बीच होता है द्वार समुद्र का युद्ध या हालेबीडु का युद्ध। 1342 ईस्वी में होता है द्वार समुद्र का युद्ध। द्वार समुद्र या होयसल का युद्ध या हालेबीडु का युद्ध 1342 में विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश के शासक हरिहर प्रथम का युद्ध होता है। हरिहर प्रथम वर्सेस युद्ध होता है द्वार समुद्र हालेबीडु के होयसल वंश के शासक वीरबल्लाल चतुर्थ के साथ। इनका युद्ध होता है वीरबल्लाल चतुर्थ के साथ और इस युद्ध को जीतते हैं हरिहर प्रथम। इस प्रकार से वीरबल्लाल चतुर्थ के द्वारा होयसल वंश के द्वारा विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश की अधिसत्ता को स्वीकार किया जाता है। द्वार समुद्र हालेबीडु से होयसल वंश के शासक होते हैं वीरबल्लाल चतुर्थ। इनका युद्ध होता है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश के शासक हरिहर प्रथम के साथ 1342 में, जो कहलाता है द्वार समुद्र या होयसल का युद्ध। इस युद्ध को जीतते हरिहर प्रथम और वीरबल्लाल चतुर्थ अर्थात होयसल वंश के द्वारा हरिहर प्रथम विजयनगर साम्राज्य की अधीनता को स्वीकार किया जाता है। गुलबर्ग के शासक है बहमनी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह और हरिहर प्रथम का युद्ध होता है रायचूर में। यहां पर स्थित है रायचूर, कर्नाटक में यहां पर स्थित है रायचूर। यह है रायचूर, कर्नाटक में यह स्थित है रायचूर। तो रायचूर में युद्ध होता है, कर्नाटक में यहां पर स्थित है रायचूर। रायचूर में युद्ध होता है, ध्यान दीजिएगा, रायचूर में युद्ध होता है। यह है रायचूर, ये हम डिस्कस कर रहे हैं रायचूर। तो रायचूर में युद्ध होता है 1347 ईस्वी को, जो कहलाता है रायचूर का युद्ध। यह कहलाता है रायचूर का युद्ध। यह युद्ध होता है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश के शासक हरिहर प्रथम तथा बहमनी वंश के शासक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के बीच। अलाउद्दीन
दिन हसन बहमन शाह के बीच, बहमन शाह के बीच, और इस युद्ध को जीतते हैं अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा रायचूर के किले पर कब्जा किया जाता है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह तथा हरिहर प्रथम के बीच युद्ध होता है, रायचूर का युद्ध 1347 में। इस युद्ध को जीतते हैं बहमनी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा रायचूर में जो रायचूर का किला होता है उस पर कब्जा किया जाता है। तो ये थे हरिहर प्रथम के दो युद्ध। हरिहर प्रथम का पहला युद्ध होता है वीर बल्लाल चतुर्थ के साथ, जिसे जीतते हैं हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम का दूसरा युद्ध होता है 1347 में रायचूर का युद्ध अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा, लेकिन इस युद्ध को हरिहर प्रथम हार जाते हैं। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा रायचूर के युद्ध को जीता जाता है और रायचूर के किले पर कब्जा किया जाता है। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य के अगले शासक हम डिस्कस कर रहे हैं देवराय प्रथम। यहां पर यह है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, यह है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के शासक होते हैं देवराय, शासक होते हैं देवराय प्रथम। देवराय प्रथम, और यहां पर बहमनी वंश के शासक होते हैं देवराय प्रथम के समय बहमनी वंश के शासक होते हैं गुलबर्ग, जिनकी राजधानी रहती है फिरोज शाह। बहमनी वंश के शासक होते हैं फिरोज शाह, बहमनी वंश के शासक फिरोज शाह। गुलबर्ग में शासक रहते हैं बहमनी वंश के शासक फिरोज शाह, और इनके समकालीन शासक होते हैं विजयनगर में देवराय प्रथम। तो बहमनी वंश के शासक फिरोज शाह के द्वारा विजयनगर पर आक्रमण किया जाता है देवराय के साम्राज्य पर। देवराय के साम्राज्य पर आक्रमण किया जाता है बहमनी वंश के शासक फिरोज शाह के द्वारा। बहमनी वंश के शासक फिरोज शाह, बहमनी वंश के शासक बहमनी वंश के शासक फिरोज शाह के द्वारा देवराय के शासन पर, देवराय प्रथम के शासन पर आक्रमण किया जाता है विजयनगर में। बहमनी वंश के शासक फिरोज शाह के द्वारा विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय प्रथम, जो कि होते हैं विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश के शासक, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश के शासक देवराय प्रथम के ऊपर आक्रमण किया जाता है। और इस प्रकार से देवराय प्रथम, संगम वंश के शासक देवराय प्रथम इस युद्ध को हारते हैं, और हार के बाद देवराय प्रथम अपनी पुत्री का विवाह करवाते हैं फिरोज शाह प्रथम के साथ। देवराय प्रथम अपनी पुत्री का विवाह करवाते हैं, अपनी पुत्री का विवाह करवाते हैं, अपनी पुत्री का विवाह करवाते हैं फिरोज शाह के साथ। इस युद्ध को जीतते हैं फिरोज शाह। विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के शासक होते हैं देवराय प्रथम। इनके समकालीन बहमनी वंश के शासक होते हैं फिरोज शाह। फिरोज शाह के द्वारा संगम वंश के शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर पर आक्रमण किया जाता है। फिरोज शाह इस आक्रमण को विजित करते हैं, इस युद्ध को जीतते हैं। देवराय प्रथम हारते हैं। देवराय प्रथम हार के बाद देवराय प्रथम अपनी पुत्री का विवाह करते हैं फिरोज शाह के साथ, बहमनी वंश के शासक फिरोज शाह के साथ। और साथ ही साथ देवराय प्रथम दहेज के रूप में बांकापुर, कर्नाटक का ये बांकापुर, कर्नाटक का ये है बांकापुर, कर्नाटक का ये स्थान है बांकापुर, कर्नाटक के बांकापुर को दहेज स्वरूप प्रदान करते हैं फिरोज शाह को, तथा दहेज के रूप में देते हैं, दहेज के रूप में देते हैं बांकापुर, दहेज के रूप में देते हैं बांकापुर, दहेज स्वरूप प्रदान करते हैं बांकापुर फिरोज शाह को। देवराय प्रथम युद्ध को हारते हैं और देवराय प्रथम के द्वारा अपनी पुत्री का विवाह करवाया जाता है बहमनी वंश के शासक फिरोज शाह के साथ, तथा देवराय प्रथम के द्वारा दहेज स्वरूप बांकापुर, कर्नाटक का यह बांकापुर दिया जाता है फिरोज शाह को। इसके बाद देवराय प्रथम के बाद अगला है मल्लिकार्जुन।
विजयनगर में अगले शासक होते हैं मल्लिकार्जुन। विजयनगर में संगम वंश के अगले शासक होते हैं मल्लिकार्जुन। विजयनगर में संगम वंश के अगले शासक होते हैं, संगम वंश के अगले शासक होते हैं मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन के समकालीन बहमनी वंश के शासक होते हैं अलाउद्दीन प्रथम। अलाउद्दीन प्रथम ये होते हैं बहमनी वंश के शासक, बहमनी वंश के शासक। अलाउद्दीन प्रथम बहमनी वंश के शासक अलाउद्दीन प्रथम तथा गजपति वंश के शासक कपिलेश्वर, कपिलेश्वर ये होते हैं गजपति वंश के शासक कपिलेश्वर। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश के अगले शासक होते हैं मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन के शासन काल में बहमनी वंश के शासक होते हैं, बहमनी वंश के शासक होते हैं अलाउद्दीन प्रथम तथा गजपति वंश के शासक कपिलेश्वर। ये दोनों की संयुक्त सेना मल्लिकार्जुन के शासन काल में विजयनगर पर आक्रमण करती है, लेकिन इनके आक्रमण को पराजित करते हैं मल्लिकार्जुन, अर्थात इस युद्ध को जीतते हैं मल्लिकार्जुन। संगम वंश के शासक मल्लिकार्जुन के समकालीन शासक होते हैं बहमनी वंश के शासक अलाउद्दीन प्रथम तथा गजपति वंश के शासक कपिलेश्वर। बहमनी वंश के शासक अलाउद्दीन प्रथम तथा गजपति वंश के शासक कपिलेश्वर विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश के शासक मल्लिकार्जुन के साम्राज्य अर्थात विजयनगर पर आक्रमण करते हैं, लेकिन इस युद्ध को जीता जाता है मल्लिकार्जुन के द्वारा। तो यह है मल्लिकार्जुन के शासन काल में अलाउद्दीन प्रथम का आक्रमण। इसके बाद यह देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर स्थित है तालीकोटा। यहां पर कर्नाटक में स्थित है तालीकोटा। कर्नाटक में यहां पर स्थित है तालीकोटा। तालीकोटा कर्नाटक में यह स्थित है तालीकोटा। तो अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं तालीकोटा का युद्ध। यह है तालीकोटा। तो अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं तालीकोटा का युद्ध। 1565 में हुआ है 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 तालीकोटा का युद्ध। इस समय विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत तुलुव वंश के शासक थे सदाशिव राय ये है तुलुव वंश के शासक। 1565 में होता है तालीकोटा का युद्ध। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत तुलु वंश के शासक है सदाशिव राय। इनका युद्ध होता है हुसैन निजाम शाह के साथ। हुसैन निजाम शाह के साथ यह है बहमनी वंश के शासक हुसैन निजाम शाह। बहमनी वंश के शासक हुसैन निजाम शाह तथा विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत तुलु वंश के शासक सदाशिव राय के बीच युद्ध होता है कर्नाटक के तालीकोटा में। 1565 में तालीकोटा का युद्ध, और इस युद्ध को जीतते हैं बहमनी वंश के शासक हुसैन निजाम शाह, और अंततः सदाशिव राय की होती है मृत्यु। तालीकोटा के युद्ध को जीतते हैं बहमनी वंश के शासक हुसैन निजाम शाह, और इसके बाद ही मुख्य रूप से विजयनगर साम्राज्य का पतन माना जाता है। तालीकोटा के युद्ध के परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य का पतन माना जाता है। इसी युद्ध को माना जाता है विजयनगर साम्राज्य का पतन। विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण माना जाता है तालीकोटा का युद्ध। विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण माना जाता है तालीकोटा का युद्ध। 1565 में होता है तालीकोटा का युद्ध सदाशिव राय तथा बहमनी वंश के शासक हुसैन निजाम शाह के बीच।
तो इस प्रकार से हमने विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत प्रमुख युद्ध एवं आक्रमण को डिस्कस किया। यह है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है विजयनगर। विजयनगर को अपनी राजधानी बनाते हुए हरिहर प्रथम तथा बुक्का प्रथम नामक दो भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई और विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश की स्थापना की गई। हरिहर प्रथम तथा बुक्का प्रथम दोनों भाई थे और इनके पिता का नाम था संगम। संगम अपने पिता के नाम पे ही इनके द्वारा संगम वंश की स्थापना की गई। हरिहर प्रथम के समकालीन शासक थे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा बहमनी वंश की स्थापना की गई और इनके द्वारा राजधानी बनाई गई कर्नाटक का गुलबर्ग को। द्वार समुद्र या हालेबीडु, द्वार समुद्र का आज का नाम है हालेबीडु, यह कर्नाटक में। इस समय होयसल वंश के शासक थे वीरबल्लाल चतुर्थ। हरिहर प्रथम तथा वीरबल्लाल चतुर्थ के बीच होता है 1342 ईस्वी में द्वार समुद्र या होयसल का युद्ध। इस युद्ध को जीतते हैं हरिहर प्रथम। वीरबल्लाल चतुर्थ अर्थात होयसल वंश के द्वारा हरिहर प्रथम की अधिसत्ता को या अधीनता को स्वीकार किया जाता है। यहां पर कृष्णा नदी के इस तरफ दक्षिण में स्थित है रायचूर। रायचूर में 1347 में होता है रायचूर का युद्ध हरिहर प्रथम तथा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के बीच। इस युद्ध को जीतते हैं अलाउद्दीन हसन बहमन शाह और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा रायचूर किले पर कब्जा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यह है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के अंतर्गत शासक बनते हैं देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के शासन काल में विजयनगर पर आक्रमण होता है बहमनी वंश के शासक फिरोज शाह के द्वारा। अंततः फिरोज शाह के द्वारा देवराय प्रथम को पराजित किया जाता है। देवराय प्रथम हारने के बाद अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह से करते हैं तथा दहेज के रूप में बांकापुर प्रदान करते हैं। दहेज के रूप में देते हैं कर्नाटक के ये बांकापुर का क्षेत्र। संगम वंश के अगले शासक बनते हैं मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन के शासन काल में बहमनी वंश के शासक अलाउद्दीन प्रथम तथा गजपति वंश के शासक कपिलेश्वर, इन दोनों की संयुक्त सेना का मल्लिकार्जुन के साम्राज्य विजयनगर पर आक्रमण होता है और इस प्रकार से मल्लिकार्जुन के द्वारा अलाउद्दीन प्रथम तथा गजपति वंश के शासक कपिलेश्वर के आक्रमण को नस्ते नाबूद किया जाता है अर्थात रोका जाता है। अलाउद्दीन प्रथम और कपिलेश्वर के आक्रमण को से होता है मल्लिकार्जुन के शासन काल में, लेकिन मल्लिकार्जुन उनके आक्रमण को रोकने में सक्षम होते हैं अर्थात इनके द्वारा जीत हासिल की जाती है। इसके बाद रायचूर के ये आगे स्थित है तालीकोटा कर्नाटक में। तालीकोटा में होता है 1565 में तालीकोटा का युद्ध। यह युद्ध होता है तुलु वंश विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत तुलु वंश के शासक सदाशिव राय तथा बहमनी वंश के शासक हुसैन निजाम शाह के बीच और इस युद्ध को जीतते हैं बहमनी वंश के शासक हुसैन निजाम शाह। साथ ही साथ सदाशिव राय के प्रधानमंत्री होते हैं सदाशिव राय के प्रधानमंत्री होते हैं राम राय। सदाशिव राय के प्रधानमंत्री होते हैं राम राय। इनकी हो जाती है युद्ध तालीकोटा युद्ध के दौरान हत्या। तालीकोटा युद्ध के दौरान हत्या। तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है तुलु वंश के शासक सदाशिव राय तथा बहमनी वंश के शासक हुसैन निजाम शाह के बीच। इस युद्ध को जीतते हैं हुसैन निजाम शाह और तालीकोटा के युद्ध को हारने के बाद माना जाता है विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण। हालांकि सदाशिव राय तालीकोटा के युद्ध को हारते हैं और अंततः सदाशिव राय डिप्रेशन में चले जाते हैं, शोक में चले जाते हैं। इसका फायदा उठाते हैं राम राय के भाई होते हैं राम राय जो कि सदाशिव राय के प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के भाई थे तिरुमल के द्वारा सदाशिव राय को गद्दी से हटाया जाता है और एक नए वंश की स्थापना की जाती है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत अरविडु वंश।
तालीकोटा के युद्ध में सदाशिवराय के प्रधानमंत्री रामराय की हत्या हो जाती है। अंततः तालीकोटा के युद्ध को हारने के बाद सदाशिवराय डिप्रेशन शोक में चले जाते हैं। अंततः रामराय के भाई तिरुमल के द्वारा सदाशिवराय को गद्दी से हटाया जाता है, क्योंकि ये डिप्रेशन में रहते हैं, और तिरुमल के द्वारा एक नए वंश की स्थापना की जाती है, अरविडु वंश। लेकिन तालीकोटा के युद्ध को माना जाता है विजयनगर साम्राज्य का पतन का मुख्य कारण। अरविडु वंश आता है लेकिन उतना प्रभावशाली नहीं होता है। तो यहां पर हम विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कुल 4 वंश है, संगम वंश, सालुव वंश, तुलुव वंश तथा अरविडु वंश। तो अंतिम वंश के संस्थापक है तिरुमल, अरविडु वंश के। तो यहां पर हमने डिस्कस किया विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत प्रमुख युद्ध एवं आक्रमण। जय हिंद, जय भारत।